सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 124वें संस्करण में देशवासियों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुना सीधा प्रसारण। मुख्यमंत्री ने 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में की शिरकत। हरियालो राजस्थान अभियान को बताया जन आंदोलन। मुख्यमंत्री ने सीकर के मंडावरा में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण एवं वन महोत्सव कार्यक्रम में ली भागीदारी। प्रदेशवासियों से पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण का किया आह्वान। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 124वें संस्करण के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण में जन सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं की भूमिका और तकनीकी नवाचार जैसे विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने हाल ही उपलब्धियों और प्रेरणादायक जन कथाओं का भी उल्लेख किया। यह 124वां संस्करण कई मायने में खास रहा, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री ने आगामी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, हर घर तिरंगा अभियान और देश में चल रहे स्वच्छता आंदोलन पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से आह्वान किया कि वे एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को सशक्त बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, देश जब जन भागीदारी से आगे बढ़ता है तो हर चुनौती आसान हो जाती है। मन की बात के जरिए मैंने हमेशा देश के आम लोगों की असाधारण कहानियाँ साझा करने की कोशिश की है। उन्होंने स्वच्छता अभियान, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण नवाचार और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों की प्रगति पर भी चर्चा की और युवाओं से आग्रह किया कि वे देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने में भूमिका निभाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर बात होगी देश की सफलताओं की, देशवासियों की उपलब्धियों की। पिछले कुछ हफ्तों में स्पोर्ट्स हो, साइंस हो या संस्कृति, बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिस पर हर भारतवासी को गर्व है। अभी हाल ही में शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी को लेकर देश में बहुत चर्चा हुई। जैसे ही शुभांशु धरती पर सुरक्षित उतरे, लोग उछल पड़े, हर दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, पूरा देश गर्व से भर गया। मुझे याद है जब अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी, तब देश में एक नया माहौल बना। साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। लेकिन साथियों, हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त 1905 को एक और क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। इसी स्मृति में देश हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। इस साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी की लड़ाई के समय जैसे हमारी खादी ने आजादी के आंदोलन को नई ताकत दी थी, वैसे ही आज जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। इन 10 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों ने सफलता की कई गाथाएं लिखी हैं। स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। उत्तराखंड में कीर्तिनगर के लोग पहाड़ों में वेस्ट मैनेजमेंट की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे ही बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी से ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 124वां संस्करण मुख्यमंत्री निवास पर सुना। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि देश भर में सकारात्मक सोच, जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों के साथ कार्यक्रम को ध्यान पूर्वक सुना और प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए विषयों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे मन की बात से प्रेरणा लें और देश हित में सक्रिय भागीदारी निभाएं। हरियाली तीज के पावन अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी और राज्य को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ हरियालो राजस्थान अभियान को और गति देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, हरियाली तीज के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। प्रधानमंत्री के आह्वान एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर राजस्थान सरकार हरियालो राजस्थान के माध्यम से प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना और प्रदेश को हरित राजस्थान की दिशा में आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने मौके पर स्वयं पौधरोपण कर हरियालो राजस्थान अभियान की गति को और तेज करने का संदेश दिया। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरणा लें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण केवल प्रकृति से प्रेम नहीं, यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सिंदूर का पौधा लगाया और ड्रोन के माध्यम से बीजारोपण किया। श्री शर्मा ने इस दौरान वन्य जीव संरक्षण और सुरक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार देकर सम्मानित किया। हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और 76वें वन महोत्सव के शुभारंभ के लिए आप आए, इसके लिए भी आप सभी को मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज सभी को मालूम है कि आज हरियाली तीज है और हमारी संस्कृति में हरियाली तीज का बहुत बड़ा महत्व है और उस महत्व के कारण आप देखते हैं हरियाला राजस्थान, हरियाली तीज, ये हमारा वन महोत्सव के कार्यक्रम होते हैं। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार सामाजिक सरोकार के कार्य करती है। सामाजिक सरोकार के कार्य वो होते हैं जो सिर्फ जनता से जुड़े रहते हैं, हमारे पर्यावरण को भी ठीक करते हैं और हमारे आने वाले समय में हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं, चाहे हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो, चाहे स्वच्छता का अभियान हो या पर्यावरण को लेकर के हमारा ये वन महोत्सव हो। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान में किसकी आवश्यकता है और यही देखते हुए हमने पिछली साल निर्णय लिया था कि राजस्थान में हम 5 साल में 50 करोड़ वृक्ष लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी को कि पिछले साल में हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपने वृक्ष लगाने का काम किया और अब की बार हमने इस साल 10 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य लिया है। लेकिन मुझे पता है कि आज तक लगभग हम काफी संख्या में आगे निकल गए और आज के दिन ही लगभग 2.5 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प है हमारा, जो आज हम शाम तक उसका पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सीकर के मंडावरा में आयोजित एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण एवं वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और सभी नागरिकों से अधिक वृक्षारोपण करने का आग्रह किया। मैं एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान था, पिछली बार 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, लेकिन हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया। लेकिन जैसा कि वन मंत्री जी हमारे बता रहे थे कि 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाने का काम आप सभी ने किया, राजस्थान की जनता ने किया। मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।